जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी साथ संगत जी को मेरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं फिर से हमेशा की तरह गुरु जी की संगत जी के सत्संग आप सभी के बीच लेकर आ गया हूँ। और संगत जी, इस वीडियो में आपको दो संगत आंटी जी के सत्संग सुनने को मिलेंगे और दोनों ही सत्संग में गुरु जी की ढेरों सारी ब्लेसिंग्स हैं। तो सत्संग को अंत तक जरूर सुने। क्या पता गुरु जी ने कोई मैसेज आपके लिए इन दोनों सत्संग में भेजा हो। तो सत्संग को बिल्कुल भी बीच में ना छोड़ें। और अगर आप सभी अपना सत्संग भी शेयर करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपने सत्संग को ऑडियो में रिकॉर्ड करके भेज दीजिए। चलिए संगत जी, अब चलते हैं सीधा सत्संग की तरफ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, आज हम असीम अग्रवाल अंकल जी का सत्संग आपके साथ साझा कर रहे हैं। अंकल जी कहते हैं, मेरी बड़ी बहन बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही थी। वह वैवाहिक संकट से जूझ रही थी और उसकी नौकरी भी चली गई थी। एक नेक दिल पारिवारिक मित्र हमें दुगरी स्थित गुरुजी के मंदिर ले गए। तब तक हम गुरुजी के बारे में नहीं जानते थे और उन्हें किसी अन्य पंडित या बाबा की तरह ही समझते थे। हमें यह एहसास नहीं था कि गुरुजी अपने नश्वर शरीर को त्यागने के बाद भी अपने भक्तों को आशीर्वाद दे सकते हैं। मंदिर में प्राप्त शुद्ध लंगर प्रसाद ने हमारे सारे संदेह दूर कर दिए। मंदिर दर्शन के बाद घर लौटकर हम बहुत शांत और तरोताजा महसूस कर रहे थे, मानो हमारी आत्मा को नया स्नान मिल गया हो। हमें आश्चर्य हुआ कि दुगरी मंदिर की हमारी पहली यात्रा के एक सप्ताह बाद ही मेरी बहन को 3 अलग-अलग बैंकों से लगातार 3 नौकरी के प्रस्ताव मिल गए। इससे पहले उसे नौकरी के अंतराल के कारण नौकरी देने से मना किया जा रहा था। गुरुजी के प्रति हमारी श्रद्धा कई गुना बढ़ गई। हमने जुलाई 2013 में अपनी पहली यात्रा के बाद हर महीने के पहले रविवार को दुगरी मंदिर जाने का फैसला किया। गुरुजी ने मेरी बहन को वैवाहिक जीवन की परेशानियों का सामना करने की आंतरिक शक्ति भी प्रदान की। दरअसल मेरी बहन अब एक प्रतिष्ठित बैंक में वरिष्ठ अधिकारी के पद पर कार्यरत है। मुझे भी कुछ ऐसा ही सौभाग्य प्राप्त हुआ। मई 2015 में मैंने भारत में अपने व्यावसायिक पद से कंपनी के वैश्विक वितरण केंद्र में आंतरिक स्थानांतरण लिया था। फिर भी मेरे साथ दुर्व्यवहार किया गया और मेरे 7 वर्षों के अनुभव को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया। मेरे वरिष्ठ अधिकारी मुझे डांटते और भारत में अपने पद पर लौटने के लिए कहते। ये कहकर मेरा मनोबल गिराते कि मुझे अपने क्षेत्र का पर्याप्त ज्ञान नहीं है। मैंने कई साक्षात्कार दिए, लेकिन मुझे अस्वीकार कर दिया गया। मैंने साक्षात्कारकर्ताओं ने से मुझे L1 पद, जो सबसे निचले स्तर के लिए है, विचार करने का अनुरोध किया और अपने मित्रों से भी उनकी कंपनियों में मेरे लिए नौकरी ढूंढने का अनुरोध किया, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। मैं बहुत निराश हो गया और गुरुजी से प्रश्न पूछने लगा, लेकिन हम जानते हैं कि गुरुजी महान हैं। वे हमेशा कहते हैं, मांगो नहीं, मानो। मैं उस सिद्धांत का पालन नहीं कर रहा था और सच कहूं तो हालांकि मुझे गुरुजी पर विश्वास था, वह अंधविश्वास नहीं था। लेकिन मैंने जनवरी 2016 में पूरी तरह से गुरुजी के सामने आत्मसमर्पण करने का फैसला किया। ऐसा करते ही हम 10 जनवरी को बड़े मंदिर की यात्रा पर निकल पड़े। 2.5 साल के बेहद मुश्किल दौर में पहली बार मैंने सत्संग का आनंद लिया। गुरुजी से कुछ भी न मांगने पर मुझे अपने भीतर असीम भक्ति का अनुभव हुआ। जल्द ही मैं एक प्रोजेक्ट में पूरी तरह से मग्न हो गया। अवसर और काम दोनों से मुझे बहुत राहत मिली, लेकिन मैं अभी भी अपनी कंपनी छोड़ना चाहता था, क्योंकि मैं उन सभी को अपनी काबिलियत साबित करना चाहता था जिन्होंने मेरी क्षमताओं पर संदेह किया था। मैंने अभी अभी एक भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी में पहला इंटरव्यू दिया था। बड़े मंदिर दर्शन के बाद
एक दिन बाद ही मुझे दूसरे एचआर राउंड के लिए कॉल आया। इंटरव्यू इतना अच्छा रहा कि मुझे अपने पिछले पद से पदोन्नति के साथ साथ 45% वेतन वृद्धि का प्रस्ताव मिला। मुझे कंपनी की नेटवर्क सेवाओं के लिए टेक्निकल लीड का पद मिला। यह तो चमत्कार ही था। मेरी वर्तमान कंपनी में मुझे L1 पदों के लिए भी अस्वीकार किया जा रहा था, जबकि बाहरी तौर पर मुझे L3 इंजीनियर के रूप में चुना गया था। नौकरी के इंटरव्यू का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह था कि अंतिम चयन से पहले मुझे पूरी प्रोफाइल के बारे में पता ही नहीं था। किसी तरह गुरुजी ने इसे मुझसे छिपा लिया था, क्योंकि वे जानते थे कि मुझ में इंटरव्यू देने का आत्मविश्वास नहीं होगा। मेरी वर्तमान कंपनी, जिसने मेरे साथ बुरा बर्ताव किया और मेरा इस्तीफा चाहा, अब मुझे रखना चाहती थी। जनवरी के उन 2 हफ्तों में जो कुछ भी हुआ, उससे अब मुझे गुरुजी पर भरोसा हो गया है और अभी बहुत कुछ होना बाकी था। मैंने अपनी नई नौकरी की खबर अपने उस दोस्त को दी जो गुड़गांव स्थित एक वैश्विक इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनी के डिलीवरी सेंटर में काम करता है। उसकी कंपनी में एक बहुत अच्छी पोस्ट खाली थी और उसने मेरा नाम सुझाया। मेरा चयन फिर से हो गया और मुझे 60% वेतन वृद्धि के साथ ऑफिस आने जाने के लिए कैब भी मिली। एक बार फिर पूरे इंटरव्यू के दौरान गुरुजी का आशीर्वाद स्पष्ट था। ऐसा लग रहा था जैसे इंटरव्यू लेने वाले मुझे नौकरी पर रखने के इरादे से ही आए थे। कोई तकनीकी सवाल नहीं पूछे गए और इंटरव्यू का एक हिस्सा हिंदी में भी हुआ, जो किसी भी वैश्विक कंपनी के लिए असामान्य बात है। सबसे अच्छी बात यह थी कि मैं DLF साइबर सिटी में काम करूंगा, जहां अक्सर एक ऊंची इमारत के ऊपर जय गुरुजी का रोशन बोर्ड लगा रहता है। जल्द ही गुरुजी के आशीर्वाद से आर्थिक स्थिति बेहतर होने के कारण हम NCR में एक तैयार फ्लैट खरीदने में सक्षम हो गए, जहां मैंने फ्लैट खरीदने का सपना देखा था। फ्लैट ढूंढने और उसकी रजिस्ट्री करवाने का काम 30 दिनों के भीतर पूरा हो गया। यह अपने आप में एक और बड़ी उपलब्धि है। मेरी उम्र अभी 30 साल भी नहीं हुई है, लेकिन गुरुजी पर आस्था ने मुझे भरपूर लाभ पहुंचाया है। मुझे पहले कई स्वास्थ्य समस्याएं थी, उनकी शरण में आने के बाद से ये सभी समस्याएं काफी हद तक कम हो गई। साथ ही परिस्थितियों का मेरा डर भी कम हो गया, क्योंकि गुरुजी हमेशा मेरे साथ हैं। एक और घटना से यह बात साबित होती है। मैं और मेरा परिवार लुधियाना से दिल्ली कार से जा रहे थे और शाहबाद मरकंडा, जो कुरुक्षेत्र जिला में के पास पहुंच गए थे। अचानक एसी ब्लोअर से धूल निकलने लगी। इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते, एक जोरदार धमाका हुआ और मैंने गाड़ी पर से नियंत्रण खो दिया। कार का दाहिने आगे का टायर फट गया था और कार हाईवे डिवाइडर की ओर तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन गुरुजी ने उसे रोक लिया। अगर गुरुजी वहां न होते तो कार या तो पलट जाती या तेज रफ्तार वाहनों से पीछे से टक्कर हो जाती। यह एक जानलेवा दुर्घटना हो सकती थी और हम अपने 2 साल के बच्चे के साथ यात्रा कर रहे थे, लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद से हम में से किसी को खरोच तक नहीं आई। गुरुजी ने हम सबकी जान बचाई। गुरुजी की कृपा पूरे परिवार पर बनी हुई है। मेरी माँ को घुटनों में दर्द था और डॉक्टरों ने घुटने के पूरे प्रतिस्थापन की सलाह दी थी। हम सब डरे हुए थे, क्योंकि ऐसी संभावना थी कि सर्जरी सफल न हो और उन्हें हमेशा के लिए बिस्तर पर रहना पड़े। लेकिन जैसा कि हुआ, माँ का ऑपरेशन भारत के सर्वश्रेष्ठ सर्जनों में से एक ने किया। ठीक होने में 3 महीने का समय लगेगा, लेकिन सर्जरी के 1 महीने के भीतर ही वह पूरी तरह से ठीक हो गई थी। गुरुजी कृपा करके हम पर अपनी कृपा बनाए रखें और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। हम सब आपसे प्रेम करते हैं गुरुजी। जय गुरुजी। यहीं पर असीम अग्रवाल अंकल जी अपने सत्संग को पूर्ण करते हैं। जय गुरुजी।
शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। प्रणाम संकट जी। ये मेरा एक और शुक्राना सत्संग है और मैं अपना नाम अभी भी गुप्त रखना चाहूंगी। ये मेरा सुबह का शुक्राना सत्संग है और मुझे खेद है कि मैं इतना देर कर देती हूँ। मैंने सोचा था कि मैं शुक्राना नहीं करूंगी, पर गुरु जी ने इतना ब्लेसिंग्स दी थी कल रात को, इतना ज्यादा ब्लेसिंग्स दी थी मेरे घर में, इतना सब कुछ, मतलब जैसे कि बहुत बड़ा एक बोझ था वो पूरा ऊपर से उठ गया और बहुत चेंज था, मतलब एनवायरनमेंट में इतना चेंज था। तो ये गुरुजी ही ब्लेसिंग्स दे सकते हैं, इतना हो सकता है। जो भी नजर दोष था, जो भी नेगेटिविटी थी, वो दूर हो गई थी। और कल मैंने शुक्राना जरूर किया था अपना रात का, उसके बाद ये सब आया था, ये जो ब्लेसिंग्स थी उसके बाद मिली थी, उससे गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया था। लेकिन आज सुबह जब मैं उठी हूँ तो सब ठीक था, लेकिन हाँ, पता नहीं क्यों थोड़ी देर बाद मेरी तबीयत थोड़ी फिर से गड़बड़ लगी और मेरे को एक ऐसा मैसेज मिलता है जिसमें मुझे बताते हैं कि जो मेरे स्पाइन है उसमें मुझे थोड़ा सा ध्यान रखना है। और मुझे नहीं पता ये जो चीज़ आ रही है ये ऐसा क्यों हो रही है, तो ये शायद मोबाइल ज़्यादा देखने से है या क्या है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो मैं इसको जो हूँ कम करूँगी, ऐसा मैंने प्रण लिया है। और मैंने भी देखा है कि लाइफ में जो है प्रायोरिटीज को सेट करना है, हम टाइम को फिट कर देते हैं, हमारे जो फोकस कर वाले गोल्स होते हैं उन पे हम फोकस नहीं करते हैं। तो अभी मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें एट द सेम टाइम चल रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो है वो हेल्थ है। और अगर हेल्थ है तो सब कुछ है, और अगर हेल्थ नहीं है तो फिर सब गड़बड़ हो जाता है। तो अभी जो है गुरुजी ने ब्लेस तो बहुत किया है, क्योंकि वो जो था लाइफ तो ब्लेस की है मैं बोलूँगी, लेकिन हेल्थ अभी पूरी तरीके से मुझे भी ठीक करनी है और गुरुजी ब्लेस करेंगे तभी हो पाएगी। और थोड़ा सा इश्यूज तो आ रहे हैं, और फिर भी सबसे बड़ा शुक्राना गुरुजी का इस बात का कि गुरुजी ने ये एटलीस्ट रियलाइज तो करवाया कि हमें क्या चीज़ें सही हैं, क्या लाइफस्टाइल आपके लिए सही है, क्या चीज़ें लाइफ में प्रायोरिटीज़ हैं आपकी, और क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। और आप, और ये जो कोर्स मुझे गुरुजी करवा रहे हैं ये गुरुजी की कृपा से हो रहा है। मैं कितना कर पाऊंगी, मुझे पॉजिटिव माइंड से चलना है और उसको करना ही है, और डबल थॉट्स नहीं रखने हैं। तो वो गुरुजी करवाएंगे क्योंकि वो माइंडसेट को चेंज करने के लिए है। लेकिन एट द सेम टाइम हमें कोई भी चीज़ को हम देखते हैं तो हमको उसमें ब्लाइंड फॉलो नहीं करना है, अपना दिमाग यूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि हम ब्लाइंड, लेकिन कोई भी चीज़ आती है तो ये समझना है कि वो गुरुजी की तरफ से आ रही है। 7 तारीख को आई थी तो मैं ये समझ रही हूँ कि गुरुजी की कृपा से ही मिली है। और गुरुजी आपके पास कोई चीज़ पहुँचाने का कोशिश कर रहे हैं और उसको बार बार मना करे तो वो सही नहीं है। तो जो चीज़ आ रही है उसमें जो प्लस चीज़ें हैं, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, उसको आपको अपनाना है। वो गुरुजी का ही संदेश है, गुरुजी के माध्यम से आ रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जो टीचर हैं उसमें वो भी पंजाबी हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये गुरुजी की कृपा से आ रही है। गुरुजी ने कहा था कि एक पर्सन को मेरे पास भेजेंगे, तो मुझे ऐसा फीलिंग है कि गुरुजी भेज रहे हैं। क्योंकि कई बार होता है हम बहुत सारे अंधविश्वासों में पड़ जाते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर। हमको अपना माइंडसेट चेंज करना बहुत ज़रूरी है। कई बार हमारे बहुत सारे इश्यूज होते हैं, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स होती है, हम बहुत सी चीज़ें नहीं हैंडल कर पा रहे होते हैं। गुरुजी को इतना इतना शुक्राना करूंगी कि बहुत चीज़ें गुरुजी ने ठीक की हैं। और अपना माइंड को चेंज करना है। आप अगर अपने माइंड में रॉन्ग थिंग्स लाओगे, नेगेटिव थॉट्स रखोगे, तो यही पैटर्न आपकी लाइफ में चीज़ें, वो चीज़ें जो नहीं भी होती ना, वो आपकी लाइफ में पुल कर लेते हो। तो सत्संग सुनना ज़रूरी है, क्योंकि सत्संग आपके कष्टों को काटता है, अगर आपकी ऐसी धारणा है, क्योंकि उसमें आपको लगता है गुरुजी का कोई संदेश है। लेकिन हर समय आप जो है अपने माइंड को ऐसा नहीं कर सकते। आपको अपने काम भी करने हैं, क्योंकि गुरुजी कभी नहीं कहते कि आप अपने काम ना करो। आप काम कीजिए, अपने जो भी आपके लिए ज़रूरी है वो कीजिए, और अपना मंत्र जाप बढ़ा दीजिए। जब आपको लगता है कष्ट आ रहा है तो उसमें मंत्र जाप बढ़ा दीजिए, गुरुजी बहुत मदद करते हैं। अगर आपका सर भी चकरा रहा है, आपसे खड़ा भी नहीं हो जा रहा ना, उस समय आप मंत्र जाप करेंगे तो गुरुजी आपको ब्लेस कर देते हैं और आप वो काम कर लेते हैं। बहुत हिम्मत मिलती है आपके अंदर। और गुरुजी जो भी कष्ट है, ये सब जो भी है, और स्पाइन मैंने एक हीलिंग में मैंने पढ़ा है कि इट हैज़ टू बी डू विथ यू, ना, कि जैसे आपको लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी हिल रही है, आपका सपोर्ट सिस्टम हिल रहा है, तब आपकी स्पाइन का इशू आता है। तो वो भी हीलिंग से आप उसको ठीक कर सकते हैं। अगर आपका सपोर्ट सिस्टम है, अगर आपका गुरुजी पे विश्वास है और गुरुजी पे विश्वास आपका हिल रहा है, या आप उन पे मतलब ऐसा लगता है कि आप उनकी पूजा नहीं कर पाएंगे या फिर आप उनसे जुड़ नहीं पाएंगे, तो ये सब आएगा। तो इसलिए आपको अपना सपोर्ट सिस्टम नहीं ला, या वैसे आपकी गृहस्थी है या आपकी कोई बेस आपका हिल रहा है, तो वो चीज़ आएगी तो आपकी स्पाइन पर आएगी। और ये भी होता है कि रूट चक्र अटैक होता है या फिर कोई बाकी आपके किसी अटैक किया, तो वो सब हीलिंग्स हैं, मेडिटेशंस हैं, वो सब आपको करना चाहिए, या वो मेरे लिए भी है, मुझे करना चाहिए, क्योंकि वो सब चीज़ें प्रोटेक्शन देता है। तांत्रिक क्रिया और ये सब चीज़ें होती हैं या नहीं होती है, ये सब बहुत क्वेश्चंस हैं और बिलीफ सिस्टम है। लेकिन सबसे बड़ा जो अल्टीमेट जो है वो है अनकंडीशनल लव। अगर आप अनकंडीशनल लव अपने अंदर रख सकते हैं और अपने दुश्मनों को भी माफ़ कर सकते हैं और पॉजिटिविटी के साथ आगे
चल सकते हैं नो मैटर व्हाट। आप अगर अपने अंदर प्यार से भरे हुए हैं, दूसरों के साथ आप अच्छी चीज़ें बांटते हैं, काइंडनेस बांटते हैं, हेल्पिंग नेचर है आपका, आप दूसरों को प्यार बांटते हैं, लोगों के साथ में मीठा बोलते हैं, हर एक को रिस्पेक्ट देते हैं और हर एक को आत्मा स्वरूप समझते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को पॉजिटिवली निभाते हैं, क्रोध नहीं करते हैं, शांति के साथ में सारी सिचुएशंस को संभालते हैं। जो आपके हाथ में नहीं है, जो चीज़ें आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वो उसके लिए आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, हम सोचते हैं हम ये करते, हम वो करते, हम क्या है, हम कुछ भी नहीं है। हम अगर सब कुछ करने लगेंगे तो फिर गुरुजी क्यों चलाएंगे अपने हाथ, वो तो छोड़ देंगे फिर हमें। लेकिन गुरुजी तो तब करते हैं जब हम गुरुजी पे छोड़ते हैं। हमें अपना कंट्रोल नहीं करना है, क्योंकि हम इस दुनिया से चले जाएंगे, ज़्यादा कंट्रोल करेंगे हम इस दुनिया से चले जाएंगे और फिर आप करते रहो, क्योंकि दुनिया तो फिर भी चलेगी, आप नहीं रहेंगे बस। तो इसलिए अगर आपको रहना है तो आपको पावर ईश्वर के हाथ में देना है। करने वाला ईश्वर है, वो आपके थ्रू करवा रहा है, जो भी करवा रहा है। आप बस माध्यम है, आपको किसी को नहीं, सबको रहने दीजिए, जो जैसा है उसको रहने दीजिए। आप उसके लिए प्रे कीजिए, आप जितना कर सकते। कोई अपनी परेशानी लेकर आए तो बस सुनिए उसकी परेशानी उसको गुरुजी से कनेक्ट करिए, उसके लिए प्रे कीजिए, उसके लिए प्रे कीजिए। उसके कोई कष्ट है तो जो भी उपाय बताते हैं आप उसके थ्रू गुरुजी से प्रार्थना कीजिए और वो छोड़ दीजिए गुरुजी के ऊपर। गुरुजी रास्ता खुद निकालेंगे, गुरुजी ब्लेस करेंगे। प्रेयर्स किसी के लिए भी आप कीजिए, वो बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। जितने लोगों के लिए आप प्रे करें, प्रे करना में कोई बुराई नहीं है। लेकिन आप उनकी प्रॉब्लम्स को सुनेंगे तो वो प्रॉब्लम्स आपके जीवन में आने लगेंगी, तो वो मत कीजिए, अपने अंदर वो एनर्जी मत लीजिए। आप बहुत लोगों के साथ में सोचेंगे मैं वर्ल्ड का कल्याण कर दूं, ये कर दूं, वो कर दूं। थॉट बहुत अच्छा है, लेकिन सबके एनर्जीज आप अपने अंदर ले लेंगे तो आप खत्म हो जाएंगे, पूरा आप खत्म हो जाएंगे। तो वो बिल्कुल नहीं करना है। अच्छी भावना रखना एक अलग चीज़ है और अपने अंदर सब कुछ भर लेना, हम सोचना हम करें, हम कुछ भी नहीं है। हम बस प्रार्थना कर सकते हैं, हम बस प्रार्थना कर सकते हैं, भावना रख सकते हैं अच्छी। हम शांति के लिए उम्मीद कर सकते हैं कि विश्व शांति हो। लेकिन हमारे की प्रॉब्लम सॉल्व करने बैठ जाएंगे तो हम तो रहेंगे ही नहीं। तो हमें वो नहीं करना है, ना हमें पर्सनल किसी के मैटर में घुसने की ज़रूरत है। यही मुझे गुरुजी ने गाइड किया, क्योंकि हम दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करने लगते हैं। हमें बस गुरुजी से कनेक्ट करना है, गुरुजी से कनेक्टिव डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए। और ऐसा नहीं है, गुरुजी जितना आपको ब्लेस करें उससे कहीं ज़्यादा उनको भी ब्लेस कर सकते हैं। वो ज़्यादा क्लोज संगत बन सकती है, वो उनकी भक्ति पर है। हर एक का ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई नई कोई पुरानी। आप हर एक को इंसान के रूप में देखिए, हर एक को अगर कोई अच्छा है बुरा है, उसकी बुराइयों को मत देखिए। बुराइयां देखेंगे तो बुराइयां उसकी बढ़ जाएंगी और वो सब आप पे हावी होंगी फिर। और आप ज़्यादा बुराइयां देखेंगे तो आपके अंदर बुराइयां, अगर ज़्यादा बुराइयां देखोगे तो आप पहले अपने अंदर बुराइयां देखिए। जो हमारे अंदर बुराइयां उसको हमको दूर करना है। मेरे अंदर बहुत बुराइयां, ये सब जो भी एहसास है, जो भी विजडम दे रहे हैं गुरुजी, उसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। क्योंकि ये सब चीज़ें हैं, एक तरीके से पता सबको होती है, मुझे भी पता थी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन रियलाइज कराना, गुरुजी रियलाइज करवा रहे हैं। इसलिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी जो भी मेरी शारीरिक पीड़ा है, जो भी कष्ट है, मुझसे जो भी माड़े कर्म हुए उसके लिए मुझे क्षमा करे, दिल से क्षमा करे। मेरे पितृ जितने भी हैं वो खड़े हुए हैं, मुझे बचा रहे हैं, उसके लिए गुरुजी का, उनका पितरों का भी बहुत बहुत शुक्राना, क्षमा कीजिएगा। और मेरी जो भी कुल देवी हैं, जो भी मुझसे जाने जाने गलतियां हो गई उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थना करती हूँ, जो भी मुझसे गलतियां हुई हैं। और जो मेरी कुलदेवी, क्या कुलदेवी तो मेरी सासू माँ, अगर मैं सासू माँ को प्यार नहीं दे सकती, और अगर मतलब प्यार तो देती हूँ लेकिन मतलब अपनी जिम्मेदारी थोड़ी भी निभा पाऊँ, जितना भी मुझे मेरे भाग्य में आएगा वो मुझे करना है, जैसे भी मैं कर पाऊँ। और जो मैं अगर कर पाई तो फिर मैं मतलब अगर मरने का समय आएगा तो चैन से मर पाऊंगी, ये बात है। तो ये गुरुजी ही ये चीज़ दे सकते हैं। उन्होंने बहुत कष्ट सहे अपने जीवन में। एक माँ बहुत कष्ट सहती है अपने जीवन में, अपने बच्चों को और अपने सबको, अपने परिवार को तपस्या करके वो पालती है। तो उसको चैन की, सुख चैन की घड़ियां नहीं मिल रही, तो वो कुछ तो बात है। तो मुझे क्षमा करें मेरे से जो भी गलती हुई है गुरुजी, और मुझे सही मार्ग दें, मैं अच्छी भावना से ही आगे बढ़ूं और मैं अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभाऊं। पूरे वर्ल्ड की जिम्मेदारियां क्या उठाऊं, अपने घर की जिम्मेदारियां उठा लूं। उसी के लिए गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि मुझे इतनी हिम्मत देंगे गुरुजी, और मुझसे कोई गलतियां ना हो और मैं सही मार्ग पर चलूं। शुक्राना करने का मन करता है, क्योंकि चाहे जो भी हो मेरे अंदर की भावना है, और मुझे लगता है मैं सबसे नहीं शेयर कर सकती, क्योंकि मतलब 1 to 1 जो मुझे जानते हैं उनसे नहीं शेयर कर सकती। तो मैं सोचती हूँ चलो संगत से शेयर कर देती हूँ शुक्राना के रूप में,
क्योंकि गुरु जी इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं और गुरु जी चाहते हैं मैं शुक्राना करूं। मैं सोचती हूँ नहीं करूंगी नहीं करूंगी नहीं करूंगी, पर कुछ होता है फिर लगता है कि नहीं मुझे करना जरूरी है। नहीं करूंगी तो मेरा जीवन ही नहीं चलता, मेरे काम ही नहीं, मतलब मैं आगे बढ़ ही नहीं पाती हूँ, वहीं सुई अटकी रहती है मेरी, कि मैं सोचती रह जाती हूँ फिर। तो इसलिए मैं अपने को एक्सप्रेस कर देती हूँ, मैं बहुत लाइट फील करती हूँ। मैं क्षमा चाहती हूँ कि अगर मेरे शुक्राना करने से किसी को भी ठेस पहुंच रही है, मेरे से मंशा बिल्कुल नहीं है। मैं बस गुरु जी का मतलब सच में उनका जो पावर है वो एक्सप्रेस करना चाहती हूँ। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि हमारे कर्मों की सज़ा हमको भुगतनी पड़ती है, तो जो मैं भुगत रही हूँ तो कुछ है जो कि कट रहे हैं, और इसलिए गुरु जी का अनंत अनंत शुक्राना जो भी गुरु जी मुझे रियलाइज़ करवा रहे हैं। और इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग पर अभी के लिए विराम लगाना चाहूँगी। सत्संग सुनाने में अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मैं दिल से क्षमा चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो साथ संगत जी, आप सभी को ये दोनों सत्संग कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक ज़रूर करें और सारी संगत जी तक इस सत्संग को ज़रूर पहुंचाएं ताकि गुरु जी का ये आशीर्वाद सारी संगत जी को मिल सके। संगत जी, अब मैं गुरु जी से आज्ञा लेकर इस सत्संग को यहीं विराम करता हूँ और एक और नए सत्संग की तैयारी करता हूँ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय गुरु जी।